कैसा शासक था? आप बात से भटक रहे हैं, आप भटक रहे, तो आप उत्तर बताइए ना। शिक्षा निदेशालय जो किताबें छात्रों को पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए देता है, बताइए आप क्या उसी को बताया जाएगा, इतिहास उसी को साक्ष्य माना जाएगा। अगर कुछ गलत है तो सरकार अपना आर्काइव जारी करे, युवाओं को बताए कि इतिहास गलत। तो सरकार तो बताइए है, क्या बता रही है? कौन सा आर्काइव जारी किया? रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी सुनिए, अभी आपके बिल्कुल आपने उत्तर नहीं दिया। आपके हिसाब से कैसा शासक था वो? क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने देखा नहीं कैसे बोलूंगा उसको? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, इनको मत दीजिए कैमरा अभी। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। मुगल शासक बाबर से शुरू हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, 7 मुगल बादशाह हुए, जिनमें से मैं 2 की तारीफ करता हूँ, एक अकबर और एक बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल बादशाह थे। मैं खुद हिंदू हो गए क्यों तारीफ करता हूँ? अकबर ने, जो हुमायूं ने, उसके पिताजी ने जजिया कर लगाया था, सिर्फ हिंदू ही देंगे वो टैक्स, मुसलमान नहीं देंगे, उसको जजिया कर बोला जाता है, वो अकबर ने हटाया। अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न, 9 रत्नों में से 4 रत्न हिंदू थे। राजा मान सिंह जो उनके सेनापति थे, जो मंत्री थे, वो टोडरमल जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, तानसेन, बीरबल। अकबर ने जात पात पे ध्यान नहीं दिया, उसने मेरिट पे ध्यान दिया, मेरिट पे कौन योग्य है, उसने उनको अपने 9 रत्नों में शुमार किया। मैं इसलिए अकबर को सलाम करता हूँ। मैं बहादुर शाह जफर को सलाम करता हूँ, आखिरी मुगल बादशाह यहाँ पे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, सुनिए, एक बात बताइए, आखिर कब तक हम लोग इतिहास के ही बारे में बात करते रहेंगे? जो आज के मुद्दे हैं, क्या वो आपको नहीं लगता कि इतिहास के कहीं ना कहीं चक्कर में छूटते जा रहे हैं? को क्या जरूरत थी सोया शेर जगाने की? अबू आजमी को क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने तो माफी भी मांग ली ना उसके बाद। क्या आप एक बात नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूँ, माफी को अभी तक नहीं मांगी है, खेद व्यक्त कर दिया, बोल दिया, ऐसे तो सब मांगते रहते हैं। लेकिन आप क्यों ऐसी बातें उछालते हो जब आपकी कौम के लोग, आपके ही लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, अंदर से पसंद? ये पीछे अब्दुल कलाम रोड ऐसी हो जाती औरंगजेब की जगह। मुसलमानों ने, एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको अंदर से पता है वो क्या था। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके के बयान जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से जो आए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि वो एक पक्ष को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहा, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी सीएम जो है वो संवैधानिक पद पे सबसे जवाबदार आदमी महाराष्ट्र का सीएम है। उसने कहा ये ऐतिहासिक धरोहर है, सरकार इसकी सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, बाध्य है। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी और वहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद कर भी दी है, ये आज की न्यूज़ बता। लेकिन उन्होंने अभी पिछले दिनों में अपने बयानों में ये भी कहा था कि उनका बस नहीं, उन्होंने अपनी बयानों में पिछले कुछ दिनों में ये भी कहा था कि कब्र को हटा देना चाहिए, अगर उन्हें मौका मिलता या कुछ ऐसा कर पाते तो हटाया जाता। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि जो संभाजी नगर बन गया, औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर हो गया, बोले संभाजी महाराज के बारे में तो कोई बताता नहीं है। संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने क्या किया? छावा पिक्चर देख के सबको पता लग रहा है। पहले पता ही नहीं था संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र के बारे में कि कितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और कितनी यातनाएं सही, उस बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं। और जो एक क्रूर शासक था जिसने अपने सगे भाई का सिर काट के अपने बाप के आगे तश्तरी में सजा दिया कि लो अब्बा जान ये बनेंगे हिंदुस्तान के सल्तनत। तीसरे नंबर पे औरंगजेब, जिसका कोई चांस ही नहीं है। पहला दारा शिको, दूसरा मुराद, तीसरा औरंगजेब, दोनों भाइयों के कत्ल कर दिए। अच्छा, तो क्या कब्र को हटाने से इतिहास बदल जाएगा? अब हम नहीं चाहते हैं कब्र हटे। मैं भी नहीं चाहता। मैं लेकिन महाराष्ट्र में तो हिंदू संगठन जो है वो इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि कब्र को हटा देना चाहिए। फिर मेरी बात सुनिए, कठ मुल्ला है ना तो कठ हिंदू भी है, ध्यान रखना मेरी बात को।
वो दोनों बिरादरी में है। तो ये जो चीजें हैं, मैं इन दोनों का विरोध करता हूं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। फिर आप विरोध करते हैं इनका? नहीं, हमारे इतिहास की जरूरत है। महाराणा प्रताप की भी समाधि बनी हुई है, सबकी बनी हुई है। अगर वो हमारे इतिहास की धरोहर है, सुनिए, अगर आपने कहा कि वो इतिहास की धरोहर है और अगर अब सरकार जिस तरीके से ये बातें हो रही है सरकार के साथ में कि औरंगजेब जो क्रूर शासक था और सब कह रहे हैं, तो फिर उसको उनकी बनाई हुई चीजों को धरोहर क्यों कहा जा रहा है? उन्हें भी हटा देना चाहिए। उसका रीजन है, देखिए उसका रीजन है, ये धरोहर में मंदिर भी आते हैं और ये ऐतिहासिक इमारतें भी आती हैं। अच्छा, मतलब मुगलों ने मंदिर भी बनवाया है? नहीं, हिंदुओं के जो मंदिर हैं, जो पुराने हैं, वो भी आते हैं। सुनिए, धरोहरों में जो मैं आपको हेरिटेज बोल रहा हूँ, धरोहर, उसमें हिंदुओं के मंदिर में आते हैं। मुगल कालीन जो ऐतिहासिक इमारतें बनी हैं, जो समाधियां बनी हैं, हुमायूं का मकबरा है, ये हेरिटेज में आएगा। तो इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी इसमें मुद्दा ये उठ रहा है कि ये इतने सालों पुराना मामला है, 400-500 साल पुराना मामला है, तो इसमें एएसआई के पास फंड नहीं है उसको रेनोवेट करने के लिए, वो फंड चाहिए। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। सर आपका क्या नाम है?